अमेरिका कैलिफोर्निया के सबसे बड़े चर्च के सबसे बड़े पादरी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो जाते हैं। जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हुए, यूरोप के अंदर हंगामा हो जाता है। लोग हैरान हैं, शशदर हैं, आखिर इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे कर लिया। वो ईसाई पादरी जो लोगों को ईसाई मजहब की दावत देते थे, बुलाते थे, प्रवचन देते थे, स्पीच देते थे, ईसाई मजहब के बारे में लोगों को बताते थे, ईसाई मजहब की वो फजीलत बयान किया करते थे, आखिर वो ईसाई मजहब में रहकर इतने बड़े ओहदे पर, जिनके लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं, उनके मानने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लोग हैरान है, दुनिया हैरान है। लेकिन मैं बताऊं, हिलारियन हेगी पादरी थे पहले, इन्होंने कलमा क्यों पढ़ा, क्यों मुसलमान हुए? ऐसे नहीं हो गए कि 2-4 दिन इन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ा या 2-4 साल पढ़ा, नहीं, बल्कि इन्होंने 20 साल इस्लाम पर रिसर्च किया है। इस्लाम की कमियों को देखने के लिए इन्होंने कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को देखा, उनकी सीरत को पढ़ा। 20 साल तक इन्होंने इस्लाम के बारे में रिसर्च किया है, कुरान के बारे में रिसर्च किया है। इन्होंने अपने 20 साल खपा दिए इसी रिसर्च में, मुझे कोई कमी, कोई गलती कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में पता चले और मैं फिर अपने लोगों को बताऊं और लोगों को समझाऊं, ताकि वो मेरे मजहब में आए और ईसाइयत को कबूल करें, ईसाइयत को वो आला समझे, अफजल समझे। तो जो इंसान कुरान के अंदर कमी ढूंढने के लिए निकले, कुरान को इस नियत से पढ़ा कि मैं कमी निकालूंगा, इस्लाम को इस नियत से पढ़ा कि कमी निकालूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा पूरी रोए जमीन के ऊपर इस्लाम से सच्चा और इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, कुरान जैसी किताब पूरी रोए जमीन पर है ही नहीं, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान है ही नहीं, तो वो कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान होते हैं, अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देते हैं। लोग रो रहे हैं, इनके दरवाजे पे जाके भीख मांग रहे हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो गुजारिशें कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि मैं तमाम अपने चाहने वाले और मानने वालों को इस्लाम की दावत देता हूं। देखें आप, इस्लाम वो मजहब है जो बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज जो लोग आकर ना मुंह फाड़ देते कैमरे पर कि इस्लाम ये है वो है और मिट जाएगा, अरे भैया कहां की सोच रख रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। और इस्लाम के बारे में आप देखें, जिसने भी मुखालिफत की वजह से इस्लाम को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा है, वो पक्का सच्चा मुसलमान हो चुका है। आप देखिए कि कुरान वो किताब है कि जिसके अंदर हर शय का जिक्र मौजूद है। यही तो देखा था डॉक्टर मोरिस जो फ्रांस के थे, उन्होंने क्यों कलमा पढ़ा। डॉक्टर मोरिस इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा तबीब कहलाने वाला, इतना बड़ा साइंटिस्ट कहलाने वाला, वो कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों हुए? वजह क्या थी? जब उन्होंने फिरौन की लाश पर रिसर्च किया था, आखिरकार इस लाश को न जमीन ने खाया न पानी ने सड़ाया, ये सही सलामत बाहर क्यों आई है? उन्होंने बाइबल को पढ़ा, बहुत सी किताबों को पढ़ा, लेकिन उनको इसका जवाब कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने कहा अगर जवाब ढूंढना तो कुरान पढ़ो। और डॉक्टर मोरिस ने एक सेमिनार के अंदर शिरकत की जिसमें इसी बात को लेकर डिस्कस किया जाना था, आखिर फिरौन की लाश को क्यों पानी ने नहीं सड़ाया, क्यों नहीं गलाया, जमीन ने क्यों नहीं खाया? तो तब उसमें जिक्र आया कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, सूरह यूनुस आप पढ़ें और आयत नंबर 92 में अल्लाह फरमाता है, फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, हमने तेरी लाश को बचा लिया और आने वाले पिछले लोगों के लिए निशानी बना दिया, इबरत का निशान बना दिया। व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून, और बेशक बहुत से लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। अल्लाह ने खुला बयान कर दिया। तो डॉक्टर मोरिस ने देखा कि जो जवाब मुझे किसी लाइब्रेरी में, किसी किताब में, दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिला, का जवाब मुझे कुरान अजीम देता है जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ और कई हजार साल पहले की बात वो हमें बता रहा है। तो कुरान ही सच्ची किताब है, अच्छी किताब है। और डॉक्टर मोरिस कुरान के इस मोजज़े को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने कुरान नफरत की वजह से पढ़ा, उन्होंने चाहा कि हम कमियां निकालें। आज जो टीवी पर बैठकर हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे अनपढ़ गवार आते हैं जो कहते हैं ये आयत का तर्जुमा ये है, ये आयत का तर्जुमा वो है। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे कलाकारों पर जो आकर ये कहते कुरान ने ये कह दिया। सूरह तौबा की आयत पढ़े, वो आयतें भी याद करके लाते, रट के लाते, लेकिन उन कम ज़र्फ़ों को ये पता नहीं है कि कुरान को समझने के लिए काफी साल लग जाते हैं।
तुम यूं एक तरह इंटरनेट पे खोलकर देखकर समझते हो कि हमने कुरान को समझ लिया। तुम्हारा बाप भी कभी कुरान को इस तरह से नहीं समझ पाएगा। कितने साल लगे हिलेरिन हेगी को, 20 साल लगे समझने में। तो आप आए, हम तुम्हें 20 मिनट में समझा सकते हैं, लेकिन आओ तो अपने आप खुद से कुरान को समझने के लिए जाओगे तो हिदायत नहीं पाओगे, बल्कि गुमराह हो जाओगे और भटक जाओगे। कुरान ही तो है जिसे पढ़कर बहुत से लोग गुमराह भी हुए हैं, भटक भी गए हैं। हमारी नजरों में है, आपकी नजरों में है, दुनिया देख रही है। और ये कुरान वो है जो लोगों की हिदायत के लिए, क्योंकि कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं। अब कुरान वो अजीम किताब है कि देखिए जिसमें हर चीज का खुला बयान है, रोशन बयान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हमने इस कुरान को तुम पर नाजिल किया और इसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है, रहमत है, हिदायत है, बशारत है मुसलमानों को। तो ये वो अजीम किताब है कि जिससे बेनिफिट आज साइंस भी उठा रही है। आज साइंस जितनी तरक्की कर ले, आप देखें तरक्की का दौर है, तरक्की हर इंसान कर रहा है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे कि लोहा को आप ले ले, लोहे पर आज बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, तरक्की की साइंस ने लोहे को लेकर हवाई जहाज बनाया, ट्रेन बनाई, प्लेन बनाए, बहुत कुछ बना दिया है। तो लोहे की फजीलत आज साइंस बयान कर रही है। क्या लोहे का जिक्र कुरान के अंदर है? तो आप कुरान पढ़ेंगे तो पूरी एक सूरत सूरह हदीद के नाम से कुरान में मौजूद है, और हदीद के माने अरबी में लोहे के आता है। साइंस रिसर्च करती है जानवरों पर, गाय के दूध पर कैसे निकलता है, कहां से आता है, लेकिन कुरान के अंदर इन जानवरों का जिक्र मौजूद है और इनके नाम पर सूरत मौजूद है। आप देखें कि गाय को अरबी में बकरा कहते हैं और बकरा नाम की सूरत 1400 साल पहले से आज कुरान में मौजूद है। आप अंदाजा लगाएं। और दूध कैसे निकलता है, बिल्कुल क्लियर कुरान के अंदर इसका बयान है। अभी मधुमक्खी के शहद बनाने पर रिसर्च की जाती है, साइंस रिसर्च करती है आखिर ये बनाती कैसे है, लेकिन आप इसी मधुमक्खी का जिक्र कुरान के अंदर पढ़ लें। नहल नाम की सूरत कुरान अजीम के अंदर 1400 साल पहले से मौजूद है, और नहल के माने मधुमक्खी के आता है, शहद की मक्खी को कहा जाता है। अब साइंस रिसर्च करती है मकड़ी के ऊपर, स्पाइडर के ऊपर ये जाला कैसे बुनती है, लेकिन आप देखें अनकबूत नाम की सूरत कुरान अजीम में 1400 साल पहले से मौजूद है। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहा जाता है, जिसे स्पाइडर कहते हैं, मकड़ी कहते हैं। तो हर एक चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आने वाले वाकयात का जिक्र कुरान में, जो गुजर चुका है उनका जिक्र कुरान में, कयामत का जिक्र कुरान में, दुनिया का जिक्र कुरान में, जन्नत का जिक्र कुरान में, और दोज़ख का जिक्र कुरान में, जलजले का जिक्र कुरान में, हवा, पानी, सूरज, आग, और ये जो कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, हर एक चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। हर शे का जिक्र कुरान के अंदर है। नबातात हो, हैवानात हो, जमादात हो, आप कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे तो तुम्हें कुरान हर एक चीज का जवाब देता हुआ नजर आएगा। तो कुरान अजीम किताब है, अफजल किताब है, हमें बहरहाल समझना चाहिए। जो आज ईसाई लोग हैं, ईसाई पादरी हैं, वो सर्च कर रहे हैं, और जो सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं पूरी दुनिया में सबसे अफजल किताब का नाम कुरान अजीम है। लेकिन मैं अब यहां कहूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, हमने कुरान अजीम को यह समझ लिया है कि कोई मर जाए तो बस फातिहा में पढ़वा दिया जाए, 10वां तीजा 40 में कुरान खानी करा दी जाए, मकान हो तो कुरान की तिलावत करा दी जाए। बहुत अच्छी बात है, जहां कुरान की तिलावत होती है रहमत के फरिश्तों का नुज़ुल होता है। बिल्कुल कुरान खानी होनी चाहिए, तिलावत होनी चाहिए, लेकिन कुरान को हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। कुरान हमसे क्या कहता है, रोजाना एक पारा ना पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, लेकिन एक रुकू को समझ लें कि कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान हमें क्या पैगाम देता है। तो बहुत जरूरी है हमें कुरान को समझ के पढ़ना और उस पर अमल करना। अरे जब समझेंगे तभी तो हम अमल करेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि कुरान को हम ताकों में न सजाएं, बल्कि उसको जिल्द में बांधकर ऊपर अलमारी में न रख दें। आज हर इंसान शिकायत करता है बरकत नहीं, ये नहीं। तो शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, तिलावत ही नहीं घर में बरकत कैसे आएगी। तो ये याद रख लें। और इस्लाम वो मजहब है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है,
जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, इसे कोई मिटाने वाला नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम के मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।